जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर के आज जो वीडियो है वो हम लोग जैन धर्म पे पहुंच चुके हैं। तो हम लोग कर चुके हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म। 4 चैप्टर पूरे कवर कर चुके हैं। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से फॉलो करिए। फिर इसके PYQs भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जितना महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। NCERT हो, स्टैंडर्ड बुक हो और प्लस इग्नू का मटेरियल हो, जो जरूरी है लेटेस्ट एंड पैटर्न, सब इसमें कंपाइल करके दिया गया है। शानदार नोट्स ये ले भी सकते हैं आप हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके। समस्त GS का सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट, क्विज, सब आपको देके एक साथ शानदार तैयारी हम करा देंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब जो इनके एक तरह से शिक्षक होते हैं, जैसे हम लोग में ब्राह्मण होते हैं, जो इनके शिक्षक थे ना, तीर्थंकर 24 हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था, और अंतिम थे महावीर स्वामी। तो ये सबसे पहले तो 2 याद रखो। पहले कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम आप बता सकते हो। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? श्वेतांबर, पहली चीज श्वेत यानी सफेद, तो जो सफेद कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर हो गए। और दिगंबर यानी जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर हो गए, ठीक है। अहिंसा जो है वो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अहिंसा इनका मूल सिद्धांत है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें है महावीर स्वामी, पहले है ऋषभदेव, ठीक है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, है ना। ये सब क्षत्रिय थे मोस्टली ना। महावीर के बचपन का नाम क्या था भाई? वर्धमान था, ठीक है। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, वही जो बुद्ध की पत्नी का नाम था। और पुत्री इनकी थी, उनके पुत्र था राहुल, गौतम बुद्ध के। महावीर स्वामी की पुत्री थी अनुजा, ठीक है, याद रखिएगा। और महावीर के अनुयायियों को जो है निर्ग्रंथ बोला जाता था। क्या बोला जाता है? निग्रंथ। लिख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि अशुद्धियों में भी पूछा गया है कई बार। तो निग्रंथ कहा जाता था। एक बार बिंदी हटा दो, है ना। महावीर के जो फॉलोवर उनको क्या बोलते थे? निग्रंथ बोलते थे। और वहीं पार्श्वनाथ जो है, इनको 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। और वैराग्य उत्पन्न मतलब वैराग्य की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी बन गए थे। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी भाई? पार्श्वनाथ ने क्या शिक्षा दी थी? महावीर स्वामी नहीं, पार्श्वनाथ ने। हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, सच बोलना है हमेशा, और चल अचल संपत्ति को भी नहीं रखना है, ठीक है। तो फिर जिंदगी में भैया करने क्या आए हैं? जनगणना कराने खाली भैया किस लिए आए हम लोग? चले गया। महावीर स्वामी के पिता जो है राजा सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के सरदार थे। जो महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल के सरदार थे। और माता जो थी त्रिशला, वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, ज्ञात्र कुल के सरदार। माता का नाम त्रिशला, ये माता का नाम जरूर याद रखो, और पिता का, ठीक है, सिद्धार्थ और माता त्रिशला, ठीक है। और महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया, प्राकृत भाषा में। और महावीर के जो पहले अनुयायी हैं उनके दामाद जमाली थे, है ना। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? उनके खुद के दामाद जमाली। जैसे गौतम बुद्ध की अनुयायी नहीं, उनकी माता ही बन गई थी, जो शौतली माता थी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, है ना। तो महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थे वो नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी, ये जरूर याद रखो। देखो सारे फैक्ट ऐसे आपको क्रिस्प कहीं नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो प्लीज इनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा, और महावीर के पहले अनुयायी उनके जो स्वयं के दामाद थे जमाली, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने? 11 गणधरों में बांट दिया था। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था। कौन? आर्य सुधर्मा, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा है। और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, और स्थूल भद्र जो थे उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनेंगे, दिगंबर जो नेक्ड यानी न्यूड रहेंगे, मतलब बिना कपड़ों के रहेंगे। दूसरी जैन सभा की बात करें तो 512 में वल्लभी गुजरात में होती है, ठीक है। और पहली पूछ ली अगर, पहली शायद इसमें मेंशन करना भूल गया मैं।
पहली पूछ लिया अगर तो पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में 300 BC में, यानी 300 ईसा पूर्व। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी गुजरात में, ठीक है। प्लीज इसको याद रखना। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे भाई? उदायन है जैसे, और वंदराज है, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट, कलिंग नरेश खारवेल जो थे, राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मान रहे थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बनता है मौर्योत्तर युग में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। किसमें है? कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र को माना गया है। किसको? नयन चंद्र को, जो संस्कृत विद्वान थे। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। और वहीं 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी में, कुंडल ग्राम में जन्म होता है, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। मल्ल राजा जो थे श्रस्तिपाल, इनके राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ है। मल्ल राजा श्रस्तिपाल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। किसमें? पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते थे, ठीक है। जैसे जैन धर्म में वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता था कि नहीं, कमेंट में बताइए, मैंने इससे पहले पढ़ा है आपको। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। किससे? सांख्य दर्शन से। देखिए मेंस में भी अगर आप यूपी से देंगे ना तो जैन धर्म बौद्ध धर्म इनमें अंतर आपसे पूछ लेता है ना, तो आपको ये कुछ कुछ पॉइंट पता हो, आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए, जैन धर्म और उनके तीर्थंकर है, ये प्रतीक बहुत पूछे जाते हैं। क्या 24 के 24 याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर देखेंगे PYQs आप तो पूछे गए हैं ये, है ना। तो समय निकाल के आपको इसको रटना पड़ेगा भाई, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, एक सवाल का सवाल है भाई। चलिए, आदिनाथ या ऋषभनाथ जिनको बोलते थे, तो ऋषभ, वृषभ हो गया इनका प्रतीक। क्या था? वृषभ इनका प्रतीक था भाई। और अजीतनाथ की बात करें जो दूसरे तीर्थंकर थे, इनका गज था। क्या था? गज। संभवनाथ की बात करें तो अश्व था, संभवनाथ का अश्व हो गया, ठीक है। अजीतनाथ गज हो गया, ऋषभनाथ वृषभ हो गया, संभवनाथ अश्व हो गया। अभिनंदन का वानर था, अभिनंदन का प्रतीक वानर है। और सुमतिनाथ की बात करें तो क्रौच है, सुमतिनाथ का प्रतीक क्रौच है। और पद्म प्रभु इनका पद्म है भाई। और कौन? सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ इनका स्वास्तिक था, स्वास्तिक नहीं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते वैसे, स्वास्तिक। और फिर चंद्र प्रभु की बात करें, अर्ध चंद्रमा था, अर्ध चंद्रमा। और पुष्पदंत मकर था इनका, मकर। शीतलनाथ श्रीवत्स हो गया इनका प्रतीक, श्रीवत्स। और श्रेयांसनाथ इनका खड़ग है, श्रेयांसनाथ का खड़ग हो गया। और वासु पूज्य की बात करें अगर तो भैंस था इनका प्रतीक। क्या था? भैंस। विमलनाथ की बात करें तो वाराह था इनका प्रतीक, विमलनाथ का वराह। अनंतनाथ की बात करें, शेन इनका प्रतीक था, अनंतनाथ का शेन। धर्मनाथ इनका प्रतीक वज्र था, वज्र। शांतिनाथ हरिण था, हरिण। और कुंथनाथ इनका था बकरा या छाग। अरनाथ इनका मत्स्य था भाई। मल्लीनाथ कलश था इनका। अब देखिए, मल्लीनाथ को कई लोग जो है मतलब श्वेतांबराज दिगंबराज में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। श्वेतांबराज मानते हैं ये महिला थी, दिगंबराज मानते हैं पुरुष थे, है ना। और इनका जो प्रतीक था वो कलश था। मुनि सुव्रतनाथ की बात करें तो कुर्म था इनका। नेमिनाथ नीलोत्पल, क्या था? नीलोत्पल। अरिष्टनेमी शंख था इनका प्रतीक, अरिष्टनेमी का। पार्श्वनाथ का सर्प था, पार्श्वनाथ का सर्प था। और महावीर का सिंह था, ठीक है, याद रखना। महावीर का सिंह हो गया, पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, और अरिष्टनेमी शंख हो गया। तो प्लीज़ ये 24 आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, बार बार इनको रटिए और इनको याद जरूर रखिए यार, है ना। एक तो ये सबसे पहले जो ये अंतिम, और ये 2, और ये पहले दूसरे, मतलब 24 याद करने पड़ेंगे। आप देखेंगे PYQs ना तो पूछता है ये। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं जो जरूरी है। जैन धर्म में देखिए जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूछेगा कैवल्य क्या है, तो जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको कैवल्य बोलते हैं। क्योंकि महावीर स्वामी जो थे उनको जो है जरंभिक ग्राम के समीप रिजुपल्लिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को कहाँ? रिजुपल्लिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मखाली घोषाल जो थे, कौन? मखाली घोषाल। इन्होंने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? मखाली घोषाल ने। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है। कौन से पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने दिए भाई? अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है, अस्तेय,
मतलब चोरी नहीं करनी, या परिग्रह और ब्रह्मचर्य, मतलब भाई हिंसा ना करो, सच बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, प्रॉपर्टी मत रखो, ब्रह्मचर्य रखो, है ना। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट हैं। अनंत चतुष्ट कौन है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ठीक है, प्लीज इसको याद रखना। और वहीं महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ठीक है, इनको गणधर कहा गया है। तो गणधर क्या है भाई? जो महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे एक संघ में, वो था गणधर। ठीक है, महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जो थे वो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। नोट करते जाओ, ये सब पॉइंट आपको एक ही जगह मिल गया, आपको बुक छाननी नहीं पड़ेगी। महावीर के मृत्यु के पश्चात जो सुधर्मन है वो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। पूछेगा ना जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन था। ठीक है, कालांतर में जैन संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर दो में विभक्त हुआ, तो हम लोग कर चुके हैं। स्थूल भद्र जो थे उनके अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया और भद्रभाव के अनुयायी को दिगंबर कहा गया। ठीक है, प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ था, है ना। प्रथम जैन सभा जो हुई थी पाटलिपुत्र में, 12 अंगों का संकलन हुआ। और द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र, इनका संकलन किया गया। अंगास कहते हैं एक तरह से इनके सिद्धांत का जो कंपाइलेशन तैयार कर देते हैं बुक्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम लोग में वेदास थे। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। और जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया। किसके? अशोक के पौत्र संप्रति को। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। आपसे पूछेंगे ना जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो उज्जैन और मथुरा थे। कलिंग के जो छेदी शासक है खारवेल, जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक भी थे। और खारवेल ने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी और खंडनगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा बनवाई थी। तो आपसे पूछता है उदयगिरी खंडनगिरी की पहाड़ियों पे किसने जैन भिक्षुओं के लिए निवास बनवाया था? तो खारवेल ने। ठीक है, कलिंग किंग जो था खारवेल। ठीक है, और यह है का भुवनेश्वर यानी उड़ीसा। फिर खजुराहो की बात करें, खजुराहो के जो मंदिर है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध नहीं, हिंदू और जैन। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, जैन मंदिर, संगमरमर का बना है। इस मंदिर का निर्माण जो है गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने कराया था। तो प्लीज इसको भी याद रखना भाई। दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू का है, किसने करा था? भीमदेव प्रथम ने। और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, इसको गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने बनवाया था इसको। ठीक है, चामुंडराय नामक मंत्री ने 983 ईसा पूर्व में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करा। देखा ना, कर्नाटक बहुत बड़ी जैन मूर्ति लगी है, तो ये किसने बनवाई थी भाई? चामुंडराय नामक मंत्री ने। ठीक है, और बाहुबली थे कौन भाई? प्रथम जय तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, उनके पुत्र माने जाते हैं। प्रभास जो गिरी है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का जो प्रभास गिरी स्थल है ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। किससे? पद्म प्रभु से। और स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं थेरी गाथा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? पढ़ चुके हैं, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। और जैन धर्म के सप्तभंगनी ज्ञान के अन्य नाम, जैन धर्म के सप्तभंगनी ज्ञान के जो अन्य नाम थे वो क्या थे? श्यादवाद और अनेकांतवाद। तो श्यादवाद और अनेकांतवाद ऐसे भी पूछ सकता है, किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, 14वां प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, मतलब 14 जो है पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। जैन धर्म मतवावलंबी प्रमुख राजा कौन भाई थे जैन धर्म के? तो देख चुके, उदायन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग किंग खारवेल है, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष है, ये सब। और महामस्तकाभिषेक, क्या? महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला मनाया जाता है। तो ऐसे भी पूछता है ना, महामस्तकाभिषेक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। जैसे हम लोग में कुंभ होता है 12 साल में, इन लोग में महामस्तकाभिषेक होता है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। जैन तीर्थंकर एवं उनसे संबंधित स्थान क्या है? तो जैसे संभवनाथ श्रावस्ती में है भाई, और काकंदी में सुविधानाथ है, ऋषभनाथ अयोध्या के हैं भाई, और पद्म प्रभु पाबोसा। ठीक है, ये जैन तीर्थंकर और उनसे संबंधित स्थान। पद्म प्रभु से संबंधित पाबोसा, ऋषभनाथ से संबंधित अयोध्या, सुविधानाथ से काकंदी, संभवनाथ से श्रावस्ती। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही करेंगे। एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें क्या अंतर है, इनके महत्वपूर्ण वन लाइनर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें आपने नोट करी होंगी, लर्न करी होंगी। प्लीज़ इसको लर्न करिए। एंशिएंट के बाद हम लोग मीडिवल पे करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया, आपकी हिस्ट्री हर एक एग्जाम के लिए बहुत शानदार तैयार हो जाए।